नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन से पता चल रहा होगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो है, वहाँ पे अभी प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है। और इसके आवेदन जो है आपकी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और अंतिम तिथि जो रहेगी 15 अक्टूबर तक रहेगी। और उसमें कोई भी करेक्शन अगर है तो वो आपकी 20 अक्टूबर तक रहेगी। तो इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके साथ ही हम लोग और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस है। इसके केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनकी ही जो कैटेगरी सिस्टम है वो लागू होगा। उनके लिए 250 फीस रहेगी। बाकी जो अदर स्टेट से अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। उनकी फीस कितनी रहेगी? 500 रुपये ही रहेगी। और जो एग्जाम है की डेट है आपकी, वो 10 नवंबर संभावित हो सकती है। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं अगर हुआ तो। ठीक है। इसके बाद और चीजें देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपए दे होगा। मतलब 500 रुपये तो फीस है, इसके बाद 60 रुपए ये शुल्क लगेगा आपका। ठीक है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन पर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए लगेगा। तो ये कुल रुपए आपका लगेगा, ये दोनों के लिए लगेगा, जिनकी 500 फीस है और जिनकी 250 फीस है। ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की जो समय सारणी है वो किस प्रकार से रहेगी। तो 10 नवंबर को रविवार, ठीक है, तो पाली में परीक्षा होगी। एक प्रथम और द्वितीय, मतलब प्रातः 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और इसमें इन्होंने काफी डिटेल में दिया है। 8:50 से 9:50 तक महत्वपूर्ण जो निर्देश है उनका पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। और इसके बाद 9 से 11:30 बजे तक आपकी 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। मतलब रिपोर्टिंग टाइम आपको 7 बजे है और 9 से 11:30 तक परीक्षा होगी 2.5 घंटे की। इसके द्वितीय पाली में जो होगा वो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका 12:30 से 1:30 बजे तक। इसके बाद निर्देश वगैरह पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। और 2:30 बजे से 5 बजे तक ये भी 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। तो मतलब दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, एक सुबह एक शाम को, सॉरी दोपहर को। तो सुबह आपकी रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे की रहेगी। इसके अलावा जो दोपहर को होगा उसकी 12:30 बजे की। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें रहने वाली हैं। इसके बाद जैसे आपको वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। मतलब जो आपका आधार कार्ड है वो वेरीफाई होना चाहिए UIDA के द्वारा। इसके बाद बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। आपको एक अपना पहचान पत्र लेके जाना है। मूल फोटो एक पहचान पत्र में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट से कोई एक चयनित कर सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएगा। मतलब आपको एक अपना जो पहचान पत्र है वो जरूर लेके जाना है। वो भी इन्होंने दिया है कौन कौन से किसमें से आप ले जा सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड की छाया प्रति ले जाना अनिवार्य है। ठीक है। आधार मूल परिचय तो आपको एक लेके ही जाना है। इसके बाद जो आधार कार्ड है उसकी एक फोटो कॉपी लेके जाना है आपको। ठीक है। इसके बाद परीक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक होगा आपका। परीक्षाओं परीक्षार्थियों की परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब नहीं किया जाएगा। मतलब जब तक रिपोर्टिंग टाइम तक आपकी अनुमति होगी उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आप लोग टाइम से पहुंच जाएं। इसके अलावा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ये सब अलाउ नहीं होंगे। ठीक है। और प्रवेश पत्र आप ऑनलाइन प्रवेश पत्र आपका आ जाएगा परीक्षा से पहले, वो लेके जाना जरूरी होगा।
इसके बाद है सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्य में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप फॉर्म वॉर्म भरेंगे और सर्टिफिकेट लगाएंगे, उससे पता चल जाएगा। इसके बाद है काला बाल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए प्रवेश पत्र के साथ ले जाना अनिवार्य है। केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई कलर का आप पेन नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद है आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा, अतः कंप्यूटर ऑनलाइन परीक्षा उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रोविजनल रहेगी। मतलब जो ये आपका परीक्षा होगी ये केवल पात्रता परीक्षा है, इससे आपकी जॉब का कोई संबंध नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। जैसे आपका मेन पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। ये तो ये प्राथमिक शिक्षक के लिए है, और इसमें कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% अंक होने चाहिए आपके हायर हायर सेकेंडरी में, या फिर 45% अंक होने चाहिए हायर सेकेंडरी में। उसके साथ कोई एक डिप्लोमा ये होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा छात्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, इसको बीएलएड बोलते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, उसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। मतलब इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके शिक्षक पात्रता में अहल होने के लिए प्रवर्ग वार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार है। तो जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए कितना है, 50%। इसके बाद अन्य मतलब रिजर्व, जो जनरल कैटेगरी से आएंगे उनके लिए 60%। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका न्यूनतम वेतन भी आपका दिया गया, महंगाई भत्ता। और 2018 सामान्य प्रशासनिक विभाग के परिपत्र 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। इस प्रकार से ये वेतन आपका देय होगा इसमें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो आप मूल्यांकन की पद्धति क्या रहेगी, प्रत्येक प्रश्न एक के लिए 1 नंबर रहेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से सारी चीजें दी गई हैं। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ये शुल्क वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया है। इसके बाद ये सेंटर है कि सेंटर कहाँ कहाँ पे रहेंगे ऑनलाइन परीक्षा के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश का है तो ये मध्य प्रदेश में ही सेंटर रहेंगे, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर है आपका, खंडवा है, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ठीक है। तो ये सेंटर रहेंगे। इसके बाद ये आपका पाठ्यक्रम है। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षा का आयोजन 150 अंक होंगे, और परीक्षा की अवधि कितनी है, 2.5 घंटे की। एक अंक के लिए, एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो सिलेबस रहने वाला है, बाल विकास एवं शिक्षा, चाइल्ड पेडागोगी डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे। भाषा 1, भाषा जब आप फॉर्म भरेंगे तभी सिलेक्ट करेंगे कौन सी आपकी भाषा 1 रहेगी, कौन सी भाषा 2, ठीक है। तो वो भी तीन तीन 30-30 क्वेश्चन के रहेंगे। इसके बाद है गणित, आपका 30 क्वेश्चन का होगा। इसके बाद ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन भी आपका 30 क्वेश्चन का रहेगा। सेम जैसे सीटेट का पैटर्न रहता है, वही सारा सिलेबस वैसे ही दिया गया है, ठीक है।
और यहाँ पे ये काफी डिटेल में भी दिया गया है, 6 से 11 वर्ष समूह क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। ये सारी चीजें डिटेल में भी दी गई, बाल विकास में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। और इसके बाद हिंदी में, अगर आप हिंदी भाषा सिलेक्ट करते हैं तो क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश का हो गया ये, उसके संस्कृत, जो जो भाषा है यहाँ पे, इसके गणित का सिलेबस ये दिया गया है। ठीक है, तो सेम सीटेट का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया ही होगा, तो वही सारी चीजें हैं, वैसे ही सारा पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, और ईवीएस भी आपकी 1 से 5 तक जितनी भी रहती है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और यहाँ पे ये फोटो वगैरह का साइज भी दिया गया है, कितना आपका फोटो होना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं 4x5 सेंटीमीटर का फोटो, ये आपका इस प्रकार से होना चाहिए, और हस्ताक्षर के लिए भी ये इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। एक ही चीज मैंने आपको यहाँ पे और सेल्फ डिक्लेरेशन भी है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी सारी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और इसी के साथ, अगर आपको और भी कोई चीजों की जानकारी लेनी है या फिर कोई डाउट रहता है इसमें, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और फीस भी आपको बता दी गई, लास्ट डेट भी बता दी गई, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई। इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।